प्रकाश पुंज। बाबा, मैंने देखा 35 लोग इकट्ठे बैठे, आपस में बतिया रहे हैं। थोड़ी देर बाद नज़ारा बदल जाता है। वो 35 लोग आपस में बातचीत करना बंद करके आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। उनके मुखमंडल पे शांति है। यह मैंने क्या देखा? मेरे बड़े पुत्र ने, मरहूम बड़े पुत्र ने, जो अब नहीं है इस दुनिया में, मुझसे एक सवाल पूछ लिया। यद्यपि वह मुझसे सवाल बहुत कम पूछा करता था। पूछ लिया कि पापा, नाथूराम गोडसे देश प्रेमी थे कि देशद्रोही थे? मैंने आधे मिनट के लिए मौन धार लिया। देखा, पता चला कि यह उस बाग से आ रहा है जहां आरएसएस की शाखा लगती है। मुझे समझा गया। अन्यथा इस घर में जन्मने वाला व्यक्ति ऐसी बातें करे, पागलपन के हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैंने तो जवाब देना था। मैंने कहा, पुत्र, भक्त किसे कहते हैं? कहते जो सेवा करे, जो मर मिट जाए। ठीक। तो द्रोह किसे कहते हैं? द्रोह कहते हैं जो सेवा न करे, जो मरने मिटने की जगह दूसरे को मिटा दे। मैंने कहा, ठीक है। फिर ये बताओ बेटा, देश के लिए गोडसे ने क्या किया? अभी ताजा ताजा सीख के आया था। अगर ये बात मनस ग्रंथि में गहरी उतर जाती, वह थोड़ी सी मुश्किल होती है निकाल तो हम देते हैं। मनस ग्रंथि में जो बात बैठ गई, वो थोड़ी गहरी चली जाती है धीरे धीरे। फिर व्यक्ति की सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती है। सरेआम मैं कहूंगा ये 2 हैं, और तुम कहोगे हाँ 2 हैं, होंगी जब 5। गोडसे देश प्रेमी था कि देशद्रोही था? तो पुत्र मुझे बताओ, उसने देश के लिए कोई ऐसा काम किया जिससे भारत माता की जंजीरें टूट सके? कोई ऐसा प्रयास, कोई भी ऐसा प्रयास? पुत्र बोला, नहीं पिताजी, उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। मैंने कहा, पुत्र, अगर उसने कोई प्रयास नहीं किया देश के लिए, तो फिर वह देश प्रेमी कैसे हो सकता है? मेरे जवाब को सुनकर संतुष्ट हुआ। मैंने कहा, ठहर,
अभी तुम्हारे प्रश्न का जवाब पूरा नहीं हुआ। तुम संविधान को पढ़ते हो, हाँ, मानते भी हो, हाँ, संविधान में हम सभी लोग बंधे हुए हैं, बिल्कुल मानते हैं। और संविधान सही है या गलत है? संविधान सही है, क्योंकि यह उन्होंने बनाया जो धरती माता को, भारत माता को आजाद करने में जिन्होंने सहयोग किया। तो मैंने कहा, पुत्र, तुम संविधान को सही मानते हो या गलत मानते हो? कहते, पिताजी, मैं संविधान को सही मानता हूं और हम सभी सही मानते हैं। तो मैंने कहा, पुत्र, संविधान ने तो उसको फांसी की सजा दी थी। संविधान को तुम सही मानते हो और संविधान ने उसको सजाए मौत दी थी। फिर गोडसे देश प्रेमी था या देशद्रोही था, इसका फैसला तुम्हारे में तीक्ष्ण बुद्धि है। वह अक्सर फर्स्ट ही आया करता था, 12वीं कक्षा तक वह फर्स्ट ही आता था। तब तुम्हारे में बुद्धि है, तुम सोचो। संविधान को तुम ठीक मानते हो और संविधान ने उस व्यक्ति को सजाए मौत दे दी, तो वह व्यक्ति देशभक्त था या देशद्रोही था? उसकी जिज्ञासा शांत हुई, चला गया। अब तुम्हारे प्रश्न पे आ जाऊं, पुत्र। पैंतीस लोग मैंने देखे इकट्ठे बैठे बतिया रहे थे। बतियाने में थोड़ा शोर तो होता है। और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वही लोग चुपचाप बैठे थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, कोई किसी की बात का जवाब नहीं दे रहा था। मौन बैठे थे, शांत बैठे थे और उनके चेहरे पे शांति की आभा झलक रही थी। इसको ध्यान से सुन लो, पुत्र। पहली बात, 35 लोगों को इकट्ठा तुमने बैठे देखा, ठीक हो सकता है, लेकिन अगर वो शांत थे, आनंदित थे और उनके चेहरे से शांति की आभा टपक रही थी, तो एक बात सुनिश्चित है कि उन सभी की तरंगें आपस में मिल रही थी। मुझे बाबा कहते, तुम कम्युन मत बनाना। लेकिन जब एक ही वृत्ति के लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाएं, तो वह कम्युन भी कोई बुरा नहीं होता। थोड़े से लोग हों, ज्यादा नहीं। तो 35 लोग कोई ज्यादा नहीं होते, एक कमरे में बैठ सकते। इकट्ठे बैठे थे, बतिया रहे थे, झगड़ नहीं रहे थे। कोई शास्त्रार्थ नहीं कर रहे थे, आराम से बैठे बतिया रहे थे। इसका मतलब वह समतरंगों से युक्त थे। उनके भीतर की आसानी तरंगें बह रही थी और आसानी तरंगें, फिर तो चाहे 1000 लोग बैठ जाओ, एक ही शर्त है, तरंगें सम होनी चाहिए और वो होनी चाहिए आसानी तरंग। फिर तो एक दूसरे की तरंगें
मल्टीपल हो जाएंगे और एक दूसरे के तिरंगे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और तुम जल्दी अपने अंतस में चले जाओगे। यह लाभ भी है इसका। बाबा ने क्यों कहा? कोई भी आ गया और बैठ गया, उसकी लासानी तरंगे में हो सकती है। और ध्यान रखना, कहावत है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वह एक मछली जो लासानी तरंगों से युक्त है, हजार लोगों की तरंगों को इफेक्टेड करेगी। और गुरु की एब्सेंस में किसी को पता नहीं चलेगा कि हम ध्यानस्थ क्यों नहीं हो रहे। गुरु तो उस व्यक्ति को बाहर निकाल देगा। मैंने बहुत से व्यक्तियों को निकाला है, वो मेरे से क्रुद्ध भी हैं, लेकिन मुझे इस बात की तनक भी परवाह नहीं। अगर एक व्यक्ति के निकालने से 5,000 व्यक्ति बचता है तो उस एक व्यक्ति को निकाल देना चाहिए। मेरी ऐसी धारणा है। कुछ लोग मेरे पास आए जिन्होंने मैं दीक्षा देने से इनकार कर दिया। बहुत से व्यक्तियों को मैं दीक्षा के लिए बुलाता ही नहीं। बहुत से व्यक्ति आते हैं और मैं उनको कह देता हूं कि आप तशरीफ ले जाइए। वो कुछ सुग बुगाहट करते हैं तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, क्षमा कीजिएगा। अगर इसमें मेरा कुछ कसूर लग रहा है तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं एक व्यक्ति की लासानी तरंगों के कारण हजारों व्यक्तियों का भविष्य खराब नहीं कर सकता। तो 35 व्यक्ति अगर बैठे एक साथ और आनंद से बैठे हैं तो एक बात तो साफ है कि सभी की तरंगें आपस में मिलती हैं। यह प्रेम क्या था? असली प्रेम वो होता है जिसके पास बैठने से आनंद आता है, फिर जिसके पास बैठने से, जिसके साथ बातचीत करने से आनंद आता है, उसके साथ हम जीवन बसर करना चाहते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि कारण क्या है, क्योंकि तरंगों को हम देख नहीं सकते, लेकिन उस प्रेम का अनुभव हम कर सकते हैं जो उस व्यक्ति के मिलने के पश्चात तुम में प्रेम का भाव जन्मा। आनंद के भीतर तुम डूब गए, यह तुम महसूस कर सकते हो। लैला को मजनू के सानिध्य में प्रेम मिलता है। उनके भीतर की कोई घुंडी खुल जाती है, कोई गांठ खुल जाती है, और वह गांठ है अहंकार की। तो बड़ा आनंद आता है। हीर को रांझा के पास बैठ के आनंद आता है। शी फरियाद रोमे जूलियट रोम। इस सब प्रेमियों को एक दूसरे के पास बैठना अच्छा लगता है। इसे ही सच्चा प्रेम कहते हैं। अब तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी
कि अगर सच्चा प्रेम नहीं उमड़ा, तुम्हें किसी स्त्री के पास, किसी पुरुष के पास बैठकर शांति नहीं मिली, आनंद नहीं आया, शीतलता नहीं आई, तो तुम्हारी तरंगें उससे मिलती नहीं। लेकिन किन्हीं बातों पर तुम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। तुमको उसकी नाक अच्छी लगी, तुमको उसकी आंखें अच्छी लगी, तुमको उसका बोलना अच्छा लगा, भाषा अच्छी लगी। ध्यान रखना, हर वक्त आदमी बोलता नहीं, हर वक्त आदमी देखता नहीं। वह सच्चा प्रेम नहीं। तुमने किसी कारणवश उसके नयन नक्श, बोलचाल, चाल ढाल को देखकर अट्रैक्शन हो गई होगी और तुमने उसे प्रेम समझ लिया होगा। यही दिक्कत है आज। जो शादी के 2 साल बाद वो ही प्रेमी प्रेमिका जो पति पत्नी बन गए, तलाक की अर्जी लिए कोर्ट में खड़े, क्या हो गया? यही हो गया, किसी कारण से अट्रैक्शन हुआ होगा, उसको तुमने प्यार समझ लिया। प्यार की सच्ची परिभाषा तो उन तरंगों का मेल है जो रोम रोम से झरती हैं और जो तुम्हारे अनुकूल है। तुम्हारी तरंगें भी बिल्कुल वैसी ही, तुम्हारी प्रेमी और प्रेमिका की तरंगें भी बिल्कुल वैसे ही। फिर तो ऐसे अगर हजारों लोग भी बैठे हों, तुम्हें उतना ही अच्छा महसूस होगा। जरा सोचिएगा, यह कोई प्रेम है क्या? एक आदमी किसी स्त्री को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख देता है, 35 टुकड़े करके। वो एक स्त्री अपने ही प्रेमी को जालसाजी करके मार देती है, यहां तक कि अपने ही बच्चों को भी मार देती। यह वासना है। वासना का प्रवाह बहुत विशाल होता है। वासना आंख नहीं रखती, वासना अंधी। पश्चाताप बाद में बहुत होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो ध्यान रखना, यह जो विधि बनाई थी, यह बीच की विधि थी। बीच की विधि ऐसे कि तुम प्रथम मिलन पे नहीं जान सकोगे कि तुम्हारी तरंगें मिली कि नहीं। वह अट्रैक्शन भी हो सकता है और अट्रैक्शन बदल सकता है। कल जिस व्यक्ति की हंसी तुम्हें अच्छी लगती थी, आज उसकी हंसी तुम्हारे भीतर घाव कर जाती है। लेकिन प्रेम कुछ बात दूसरी है। प्रेम किसी बाहर हंसने से, बोलने से, देखने से, आंखों से किसी प्रकार का मोह नहीं रखते। चिपकाहट नहीं है प्रेम। प्रेम झरना है, प्रेम प्रवाह है, वो झरता हुआ प्रवाह जो दोनों के भीतर से किरणें समान रूप से वैसे ही बहती,
यह जुड़ा कभी नहीं टूटेगा। और इसी तरह से जो जोड़े बने, तो उससे एक प्रथा ने जन्म लिया। उस प्रथा को कहा गया सती प्रथा। जिस व्यक्ति के साथ 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल गुजारे, उसकी भीतर की तरंगें इतनी मोहक थीं, उसके जाने के बाद स्त्री सोचती है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। अब वह तरंगें लुप्त हो गईं विराट के भीतर, जिन तरंगों के सहारे मैं जीवित थी। यह घटना प्राकृतिक घटना है, आर्टिफिशियल। बाद में इस घटना को कर्मकांड बना दिया था, लेकिन प्रथम बार जो घटना घटी थी वह थी तरंगों का मिलना। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसे प्रेमी का जाना मृत्यु के समान होता है। फिर सती प्रथा, वह प्रथा कोई गलत नहीं थी अगर इस दृष्टि से हुई, लेकिन यह संख्या बड़ी कम थी। कोई एक आध सती ने भीतर के पूरे प्राणों से चाहा होगा। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फिर वह भी चिता के ऊपर कूद गई होगी अपनी इच्छा से। रोका होगा लोगों ने, बहुत रोका होगा, लेकिन वह रुकी नहीं होगी। यह सती प्रथा इस तरह से शुरू हुई, लेकिन इसको बाद में कर्मकांड बना दिया था। यह कर्मकांड हमेशा ही गलत होते हैं। आज तुम हवन करते हो, कर्मकांड। हवन का सही अर्थ, जो दुख का कारण है अहंकार, और दुखी कोई होना नहीं चाहता, उसको आग में जला दे, उसको भस्मीभूत कर दे। यह हवन था। तुमने आज कर्मकांड बना दिया, और हवन का कोई अर्थ भी नहीं होता। देने वाले दलील देते, वातावरण शुद्ध हो जाता है। विज्ञान ने बहुत सी चीजें खोजी जिससे वातावरण 100% शुद्ध हो जाता है।
बल्कि तुम्हारी हवन का धुआं तो आंखों को खराब करता है। फिर धुआं चाहे सिगरेट का हो या हवन का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धुआं रोज हवन करने वाले के फेफड़े देखा बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसे सिगरेट पीने वाले का, क्योंकि वही तो धुआं है। धुएं धुएं में फर्क नहीं होता। तुम सुल्फे का धुआं पी लो या भांग का धुआं पी लो या तंबाकू का धुआं पी लो, धुएं धुएं में कोई फर्क नहीं होता। या हवन सामग्री का धुआं पी लो। तुम रोज हवन करने वालों के भीतर फेफड़े देखना, बिल्कुल चिमनी की तरह काले मिलेगा। यह भी एक व्यसन है। हवन एक व्यसन है। अगर तुम इसको कर्मकांड के रूप से करते हो और हवन तुम्हें उस परमात्मा के सागर में विलीन भी करता है, अगर तुम सही ढंग से इसे करते हो, दुख देने वाले अहंकार को भस्म कर देते हो। दुख देने वाले अहंकार को अपने तप और तपश्चर्या से भस्म कर देते हो और राख कर देते हो। तुम्हें अकड़ ना बचे, तुम्हें मैं ना बचे, तुम्हें कोई चाल ढाल ना बचे। तुम शुद्ध हो गए, परम शुद्ध हो गए। अशुद्धि का कारण था तुम्हारा अहंकार, वही तुम्हें दुख देता था। और ये जो तुम हवन करते हो इसका धुआं भी तुम्हें पता नहीं चलता। बड़ी उम्र में ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को अस्थमा हो जाता है। सांस ठीक से ले नहीं पाते क्योंकि वह धुआं एल्वेलाइज में जम गया। रोज हवन करने वाला व्यक्ति बुढ़ापे में बीमार हो जाता है, अस्थमा का शिकार हो जाता है। सिगरेट पीने वाला भी हो जाता है, धुआं तो वही। शुरू शुरू में जब सती प्रथा, एक कोई स्त्री अपने प्रेमी को, अपने पति को मरने के बाद बहुत कोशिश करी होगी लोगों ने रोकने की, लेकिन रोकी नहीं। यह था अपने प्राणों से सती होना। और उसके बाद जो प्रथा चली, उसके बाद जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसको समाप्त किया, क्योंकि तुमने जबरदस्ती स्त्रियों को भांग पिला के, गांजा पिला के, कटोरे के अंदर नशीले पदार्थ डाल के उसको जबरदस्ती पिला दिया और चिता के ऊपर बैठा दिया। यह जबरदस्ती थी। यह सती प्रथा का वो प्रेम नहीं था जो एक सती ने प्रेम से बिछुड़ने के पल में जिंदगी अब जीवन विहीन हो गई, प्राण विहीन हो गई, तो अब भी क्या जीना है, अब इसके साथ ही मैं भी भस्म हो जाऊं। दोनों में बड़ा फर्क है। प्रेम तो आज भी होता है, तुम कहते हो, लेकिन वह प्रेम कहाँ होता है। अगर 2-4 वर्ष के बाद तुम कचहरी के दरवाजे पे खड़े हो तो क्या खाक प्रेम था। यह अट्रैक्शन था। तुम्हें उसका बोल चाल, अल्फाज, चाल ढाल अच्छा लगा। वक्त पाते पाते
तो मैं अच्छा लगना बंद हो गया, कगार आ गई, तलाक ले लिया। इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में यह फार्मूला तो गलत है, लेकिन कम से कम उससे ठीक है। जो तुम 2 साल के बाद तलाक लो, उससे ठीक है। तो पाश्चात्य लोगों ने इस प्रथा को ईजाद किया कि तुम लिव इन में रह सकते हो बिना किसी बंधन के। प्रथा ये भी ठीक नहीं, लेकिन पहले वाले से ज्यादा अच्छी। जो पहले वाला है, तीसरा है, सबसे पहला जो प्राणों से प्रेम आया हो, जो आपस में तिरंगे मिल गई हूं, इंसर्ट हो गई हूं, एक दूसरे में समाहित हो गई, जैसे समुद्र में बूंद, वह तो फिर लापता हो जाती है, रहती है लेकिन लापता हो जाती है। तुझ बिन जोगन मेरी रात, तुझ बिन मेरे दिन बंजार, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजार, मेरा जीवन जलती बूंदें, बुझे बुझे मेरे सपने सार, तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जब ऐसी हालत हो जाए तो समझो ऐसी शादी में तिरंगे मिल गए, फिर औपचारिकताएं करने की कोई आवश्यकता नहीं। अग्नि के समक्ष सुगंध खाना यह बताता है कि कहीं कोई कमी। जब तुम्हारी तिरंगे मिल गए तो किसी ब्राह्मण के विवाह मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये तो सब व्यापारी। फिर अग्नि के समक्ष 7 फेरे काटने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो एक दूसरे का होना ही काफी है। लेकिन ये आता है वही जो बाबा ने कहा, कोटिन में कोई एक चलत है, कोटिन चलत एक पहुंचत है, कोटिन पहुंचत एक रुकत है। यह होता किसी किसी में, जैसे आज परंपरा बन गई गुरु शिष्य के, न गुरु को परमात्मा मिला न शिष्य को परमात्मा मिला। गुरु भी घोषणा करता है, और गुरु तो यहां तक घोषणा करता है, अहंकार का मारा गुरु, कि सभी गुरुओं को मुझे जरूर सुनना चाहिए। अब ये घोषणा क्या दर्शाती है? निरअहंकारिता या अहंकारिता? निश्चित ही अहंकारिता। जो जान गया, जिसने रस को पी लिया, उसको कहाँ फुर्सत है दूसरों को इनवाइट करने की।
वह तो उसको प्याले को, रस भरे प्याले को पीता ही चला जाएगा, उसको फुर्सत कहाँ। वह तो बताएगा भी कि मैंने वो रस पी लिया है। बताएगा तो किस कारण से बताएगा, घोषणा नहीं करता, घोषणा हो जाती है। मंसूर ने कहा, अनल हक, मैं खुद खुदा हूं, मैं ही खुदा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति। यह अहंकार नहीं था, यह घोषणा था बस। और फिर मंसूर नहीं कहता कि मुझे सुन, मंसूर बोलता है, सिर्फ वो बोलता है। जिसे अच्छा लगे सुन ले, जैसे पंछी गीत गाते, कोयल कुहू कुहू करते। जिसको वह वीणा के स्वर अच्छे लगे वो ठहर कर पी ले, जिसको अच्छे ना लगे वो अपनी राह पकड़े। कोयल कभी नहीं कहती, फिर कोयल गाती क्यों है? अपने आनंद के कारण गाती है। कोयल तुम्हारे कारण नहीं गाती, ध्यान रख। बहुत से लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि गुरु शिष्य के लिए बोलता है, गलती खाते। गुरु शिष्य के लिए कभी नहीं बोलता, गुरु आनंद से बोलता है। यह बात अलग है कि उसका जवाब तुम्हारे प्रश्न से मेल खा जाता है। यह एक को इंसिडेंट है, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों के कारण गुरु नहीं, गुरु अपने आनंद से बोलता है, आनंद के कारण से बोलता है। जो मनादी करे, जो एड्स लगाए, एक कहानी आती, हम राम लीला खेला करते थे, वहां नारद का एक सबसे पहले ड्रामा आता। नारद कहते हैं मुझे इतना सुंदर बना दे, विष्णु से कहता है कि एक स्वयंवर में मैंने जाना, वह वधू मेरे गले में वरमाला डालते हैं, मुझे इतना सुंदर बनाते, और विष्णु उसे बंदर के मुख से सजा देता है। नारद अपना मुख तो देख नहीं सकता, नारद निश्चिंत हुआ, विद्वती की शादी में जाता, लेकिन वेदवती उसका बंदर सा मुख देखकर नहीं उसके गले में माला डालता। वहीं मौजूद विष्णु भी होते हैं, कहानी है, ध्यान रखना। विष्णु तो बहुत सुंदर है, नयन नक्श कटीले, सुंदर वर्ण, आभा, लुभाने वाली आभा। और विष्णु का रूप देखकर मोहित हो जाती है वधु। वधु नारद के गले में माला नहीं डालते, वर्ण विष्णु के गले में माला डाल देती है।
नारद बड़े दुखी होते हैं। विष्णु का ही दिया हुआ रूप मेरा है, और मैंने कहा था इतना सुंदर रूप बना दो कि वधू मेरे गल में वरमाला डालने को बाध्य हो जाए, लेकिन बजाय मेरे गले में वरमाला डालने के विष्णु के ही गले में डाल दी। तो विष्णु ने नारद को आईना दिखाया। जब आईने में मुख देखा नारद ने, तो वह गुस्सा हो गए। अब बंदर मुंही कितना ही फेशियल करवा ले, फेशियल करवाने से बंदर विष्णु नहीं हो जाता, लेकिन उसे भ्रम होता है कि मैं विष्णु, और भ्रम होना अलग बात है। तो नारद को बड़ा गुस्सा है जब उसने देखा। उसने विष्णु से कहा, तुमने छल से मेरा रूप बंदर का बना दिया। अब उसे श्राप तो दे नहीं सकता, क्योंकि विष्णु को श्राप लगता नहीं। बंदर का श्राप विष्णु को लगे, ये कैसे हो सकता? विष्णु का श्राप बंदर को लगे, ये तो हो सकता है, क्योंकि विष्णु में तप है। तो नारद कहते हैं, जा मैं तुझे श्राप देता हूं हे विष्णु, एक वक्त आएगा, कहानी है ध्यान रखना, जब तू मारा मारा जंगलों में फिर रहा होगा और यही बंदर तेरी सहायता करके तेरी समस्या का हल करेंगे। वो वक्त आ गया। त्रेता युग में सीता का हरण हुआ। राम लक्ष्मण सीता वनवास में थे, कोई फौज न थी, दोनों भाई थे। रावण पर आक्रमण करना था, फौज बड़ी थी। तो इन्हीं बंदरों ने, भालुओं ने सेना बना के रावण की पूरी लंका का दहन कर दिया। यह श्राप नहीं था, वरदान था। दिया गया था श्राप का, निकला वरदान। ध्यान रखना, संत अगर तुम्हें श्रापित भी करते तो उसमें भी तुम्हारा कुछ न कुछ लाभ। तुम रोज कहते हो अगर भगवान है तो बुरा क्यों करता है? बुरा तुम्हें नजर आता है, मैं करता नहीं। मुझे भी बड़ा बुरा लगा था जब मैं डॉक्टर बनना चाहा था और मेरे साथ ट्रेन का इंसिडेंट, मेरे सारे सपने चूर हो गए थे। यह अला बला कहां से आ गई? यह किसने कराया? किसने मेरी जिंदगी बचा दी? ये तो अच्छा किया वैसे, लेकिन है कौन ये? एक अज्ञात शक्ति जो मैंने सोची नहीं, जिसे मैंने जप नहीं किया, तप नहीं किया, हवन नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, फिर इसने मेरे पे कृपा क्यों की? कौन है ये? और उस वक्त मैं सोचता कि अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक और दिशा दे दी गई। तुमने कुछ और खोजना,
तुमने बनना कुछ नहीं है, तुमने होना है। उस वक्त मैंने सोचा कि परमात्मा जिंदगी तो बचा दी, लेकिन मेरे अरमान तो कुचल दिए। मैंने डॉक्टर बनना चाहा था, लोगों की सेवा करना चाहा था, लेकिन ये सेवा वेवा की बात मूर्खताएं हैं। कोई लाखों में से एक व्यक्ति शुद्ध सेवा करना चाहता है, वो करता भी। मैंने ऐसे डॉक्टर देखे, लेकिन बाकी तो कहने की बात है। सेवा के नाम पे हाथ में कापा होता है। लेकिन जब अंजाम सामने आया, और अंजाम इतना मीठा था, इतना रस युक्त था, इतना आनंद की सुगंध से भरा हुआ था, तब अकस्मात ही मेरे भीतर से इन शब्दों का उद्घोष हुआ कि वह जो करता है भले के लिए करता है, अन्यथा इन उन्मादी गलियों में मैं भी ढूंढ रहा होता। ढूंढता तो प्रत्येक व्यक्ति उस रस को ही। वह चाहे डॉक्टर बन के ढूंढे, चाहे इंजीनियर बन के ढूंढे, चाहे CM PM बन के ढूंढे, चाहे धनाढ्य बन के ढूंढे, चाहे वोकैबुलरी को इकट्ठा करके, सूचनाओं को इकट्ठा करके दूसरों को पढ़ा लिखा कर ढूंढे, ढूंढता तो उस रस को ही है। एक को ही ढूंढता है प्रत्येक व्यक्ति। यहां लक्ष्य दूसरा है ही। सत्य में तुम दूसरे लक्ष्य बना लेते हो, बात अलग, लेकिन सत्य में लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति का एक ही है। परमात्मा ने जो मैंने सोचा था, मेरे अरमान निस्तनाबूद कर, और मुझे बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। उस वक्त मैंने भी कहीं ना कहीं भीतरी कोने से यह आवाज दी होगी, हे परमात्मा तूने मुझे बचा तो लिया। लेकिन यह एक प्रश्न जो खड़ा करके आया, ये है कौन जो 70 किलो की एक लोथ को उठाकर गाड़ी के प्लेटफार्म में फेंक देता है? वह कौन है? अदृश्य ताकत। यह एक प्रश्न तो मुझे सदा के लिए दे गया, और जब तक मैं इसको हल नहीं करूंगा तब तक मैं गुमशुदगी के आलम में खोया रहूंगा। मुझे अपनी शुद्ध बुद्ध ना रहे, मुझे कुछ सूझता नहीं था। बस एक ही लक्ष्य, एक ही हैरान, वह कौन था? बुद्धि चारों खाने चित्त, तुम लाख कोशिश करते हो, कभी 5 नाम जपते हो, कभी कीर्तन करते हो, नृत्य करते हो, जागरण करते हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान बट बट जाता है। हजारों जगह पर तुम्हारा ध्यान बढ़ता है। तुम भजन गुनगुनाते हो, तुम्हारा मन घर में पड़ा होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इस इंसिडेंट के बाद मुझे कुछ नहीं दिखता था। मैं आंखें बंद करके
घर से मंदिर में जाता, और मजे की बात है कि रास्ते में मुझे कोई वाहन कुचलता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सर्प मुझे डस जाए, ईमानदारी से बताता हूं। मैं सर्पों के भीतर जाकर बैठता रात को, बाबा धर्मदास की समाधि, कोबरा थे वहां, लेकिन किसी सर्प ने मेरी चाहत के बावजूद भी नहीं डसा। किसी वाहन ने मुझे कुचला नहीं। यह जानकर तो तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन हैरानी होनी स्वाभाविक है, क्योंकि तुम कहते हो कि परमात्मा ने आंखें क्यों दी, लेकिन एक और भी सत्य है। जब तुम अपनी नैया की खवैया उसे बना लेते हो, तो फिर तुम्हारी आंखें बेकार हो जाती हैं होते हुए भी, फिर वह अपनी आंखों से तुम्हें चलाता है। फिर तुम्हारे पास आंखें हैं, लेकिन पतवार उसके पास है, जिधर चाहे नाव को मोड़ ले। और मुझे कभी इतने भी चोट नहीं आई, रोज का काम था, बरसों बीत गए, और यह एक अजूबा है। तुम इसकी नकल मत करने लग जाना, क्योंकि तुम्हारे साथ वो घटना घटी नहीं। तुम्हारे साथ अगर वो घटना घट जाती, फिर तुम भी ऐसा ही करते। लेकिन ड्रामा मत करो, सर्कस मत करो। मेरे साथ तो घटा, मैंने ड्रामा नहीं किया, सर्कस नहीं किया, बल्कि कोई देख ना रहे। मुझे बहुत लोगों ने कहा, तुम चलते कैसे, तुम्हारी आंखें मुंदी होती। मैं बाजार से काली ऐनक ले आया। लोगों ने कहा आंखें तो बंद होती हैं, हमें साइड से दिख जाता है। मैं बाजार से दूसरी ऐनक ले आया, जिसकी साइड से भी ढका होता है। अब मुझे कोई देख नहीं सकता था। अब आंखें दिखती ही नहीं थी, जैसे ऑपरेशन करके आंखें डॉक्टर लोग चश्मा देते हैं काला। लेकिन मुझे पता था कि आंखें बंद होती हैं, और मैं कभी टकराया नहीं। ये बातें तो पागलपन की लगती हैं, लगने भी चाहिए। मुझे कल ही किसी व्यक्ति का फोन, बाबा आपने कुछ भविष्यवाणियां की, आप उस पर पक्का स्टैंप लगाते हो, क्या वो घटेंगी? मैंने कहा नहीं, मैंने वो कहा ही नहीं। फिर अब तुमने कहा तो है। नहीं, वो मैंने नहीं कहा, वो मेरे भीतर से, मेरे यंत्र से परमात्मा ने बोला। मैं बीच में कहां से आ गया? तो तुम पूछते हो क्या ये भी हो सकता है वो घटना ना घटे? बिल्कुल उसकी मर्जी है, वो ना घटवाना चाहे तो ना घटवा, वो मेरा कोई। मैं कोई उसका मालिक थोड़ी, वह मेरा गुलाम थोड़ी। इन ओंठों से बोल गया, इस कंठ से स्वर निकाल गया, तो यह तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। तुम इसको मैं की तरह मानते हो, बात अलग। लेकिन वह जो बोला वो और था, यह ये ढांचा नहीं था। तुम किसी भी बात को सत्य होने में मुझे श्रेय मत देना, क्योंकि वह बोला मैंने, वह बोला समस्त जगत को चलाने वाला, बनाने वाला। और बड़ी अजीब सी बात है कि तुम तो कहते हो कि इस संसार को बनाने वाला कोई है नहीं,
तुम तो कहते हो कि ये संसार स्वतः ही निर्मित हो गया। ठीक है, जिंदगी में मैंने कभी डिस्कशन नहीं की। क्यों? इतने विराट सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो ही नहीं सकती। इसलिए परमात्मा के बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करता। मैं सहज मान लेता हूं कि हो सकता है मेरी बातें सस्ती ना, लेकिन ये बातें मेरी नहीं थी। यही बात मंसूर के जीवन में भी घटी। मंसूर कहता अनल हक, मैं ही परमात्मा। अब गौर से देखिए, क्या उसका शरीर परमात्मा था? क्या वह जो खंडहर बोल रहा था कि मैं ही परमात्मा हूं, क्या वह परमात्मा है? तो राजा ने उसे दंडित करने का मन बनाया, तो क्या सही इंसाफ किया? नहीं किया। क्योंकि जिस माइक के द्वारा बोला, उस माइक ने यह घोषणा ही नहीं की। उस माइक के द्वारा वह संसार का सर्जनहारा बोला। मंसूर कहाँ बोला? मंसूर नहीं बोला। मंसूर के भीतर से वह परमात्मा बोला, जिसको तुम कहते हो कि वह है ही नहीं, वह बोला। तुम्हें मैं ईमानदार कहता हूं, तुम बड़े ईमानदार लोग हो। क्योंकि तुमने देखा नहीं तो तुम सत्य बोलते हो, वह है नहीं। तुम्हें मैं साधुवाद कहता हूं, तुम्हें यही कहना चाहिए था। और कबीर को यही कहना चाहिए था। मैं कहता आंखों देखी, तुम कहते कागज की लेखी। कबीर को यही कहना था, चाहिए था, और यही कह दिया उसे। और तुम कहते हो, मार्कस कहता है कोई परमात्मा नहीं, नीचे कहता था तो, लेकिन मर गया, गॉड इज डेड। लेकिन क्या यह नीचे ने कहा? क्या है यह मार्कस ने कहा? नहीं, यह आखिरी तल पर जाकर पता चलता है। ना तो मार्कस बोला कि परमात्मा नहीं है, ना ही नीचे बोला कि परमात्मा था तो मर गया। कोई नहीं बोलता उसके सिवा। प्रत्येक घट के भीतर से वही बोलता है। जब भी बोलता है, प्रत्येक घट के भीतर से वही बोलता है। तो जुन्नैद ने कहा, राजा का फरमान आया है, मंसूर, हमारे धर्म में यह इजाजत नहीं है जो तू बोल रहा है। तू ये कहना बंद कर दे कि मैं खुद खुदा हूं। मंसूर बोला, गुरुदेव, यह तो मेरे बस से बाहर है। तुमने कभी देखा तुम स्नान करते हो और गाने के स्वर तुम्हारे भीतर से फूटते हैं, यद्यपि तुम गाना नहीं चाहते? वह कौन गाता है? वह उन फुर्सत के लम्हों में भीतर से उसके स्वर फूटते हैं आनंद के। वह परमात्मा गाता है। इसलिए बाथरूम सिंगर को जरूर सुनना, दीवार से कान लगा के सुन, उससे प्यारी आवाज किसी की भी नहीं होती। क्योंकि वह गाता नहीं, वह तो नहाता है, भीतर से स्वर फूटते हैं। और वह जिस स्वर में गाना चाहता है गाता है। सावन आए, सावन आए, या न आए, जिया
जब झूमे सावन है, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए। जुनैद बोला, मंसूर क्या मैं नहीं जानता जो तू उद्घोष कर रहा है? क्या मैं वह बात नहीं जानता? मैं तेरा गुरु। मंसूर ने पांव पकड़ लिया। गुरुदेव बिल्कुल ठीक कहते हो आप जानते हो, आपने मार्ग बताया और आपका मार्ग सही था। वह मैंने पाया क्योंकि मैं मंजिल पे पहुंच गया। यहाँ एक बात को नोट कर लेना, वही रास्ता ठीक जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। जो 35 साल तक तुम नाम जपते रहो और वह आनंद का स्वर न फूटे 24 घंटे, वह मार्ग गलत है। मार्ग वही सही होता है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते। 6 वर्ष में बुद्ध पहुंच जाते, तुम 35 वर्ष में कहीं नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या है? अर्थ साफ है। बताने वाले रास्ता गलत बताते, तुम भटक गए। जुनैद कहता है, मंसूर तू बोलना छोड़ दे। क्या मैं नहीं जानता? इसी रास्ते से तो मैं चला, इसीलिए तो तुम्हें बताया और तुम बताकर तुम उसी रास्ते पर चले, ईमानदारी से पहुंच गए। तो अब देखो कि मैंने ठीक बताया कि गलत बताया। मंसूर बोले, गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक बताया, बड़ी कृपा की आप। लेकिन एक बात का जवाब मैं आपके सामने तो नहीं बोलना चाहता, कभी बोला भी नहीं। मैं बोलता नहीं गुरुदेव, वह आता है तूफान की तरह। वह मालिक आता है तूफान की तरह और तूफान की तरह चला जाता है। मुझे पता भी नहीं चलता वह कब आया और कब चला गया। तथागत कब आया और कब चला गया, मुझे कहाँ पता चलता है। मैं तो खुमार में डूब जाता हूँ उसके आने से। मुझे कहाँ पता चलता है गुरुदेव कि वह आ गया, वह बोल गया और वह चला भी गया। गुरुदेव अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं जानबूझकर तो बोलता नहीं। जुनैद कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक हो मंसूर, अब मेरी चिंता समाप्त हुई। तुम जाओ और ऊंचे ऊंचे बोलो, उद्घोष करो, खाल्क खल्क खल्क में खाल्क, अनल हक मैं खुद खुदा। बिल्कुल बोलो, क्योंकि वो तुम नहीं बोलोगे। वह तो फिर वह बोलेगा जिसके बहाव को कोई रोक नहीं सकता, जिसके विराट होने को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर उसे बोलने दो। बस आज के बाद मैं तो नहीं कहूंगा मंसूर, वह बोलता है उसे बोलने दो, उसे तो मैं भी नहीं रोक सकता। और मंसूर बोलना शुरू हो गया और मंसूर के हाथ पांव काट दिए, सारा शरीर उसका भंग कर दिया और मंसूर दर्द से कराहता भी रहा, हंसता भी रहा। हाथ तो कट गया, पीड़ा बहुत हो रही है, लेकिन पीड़ा किसे हो रही है ये भी मैं जानता हूं। पांव तो कट गया, पीड़ा बहुत है, लेकिन पीड़ा किसे हो रही है ये भी मैं जानता हूं।
तुमने सारा शरीर काट दिया अंग अंग करके। दर्द घना है, यह मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम मुझे तो ना काट सके। यही कृष्ण का यह शब्द सत्य सिद्ध होता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। यही उसके शब्द साकार होते हैं। वह आता है तूफान की तरह, बोल जाता है, मुझे तो पता भी नहीं चलता। पता क्या खाक चले, उसके आने से संग मदहोशी हुए आती। वह इतना रसीला है, वह इतना मद से भरा हुआ, शराब से भरा हुआ आनंद का रस है कि वह जब दूर होता है तभी से मैं अपनी सुध बुध खोना शुरू कर देता। और जरा ध्यान रखो, जरा गुरुदेव, तुम तो जानते ही मेरी क्या दशा होगी, क्या मैं उसको रोक पाऊंगा? ऐसा संभव है? जुनैद कहता, पुत्र मैं निश्चिंत हूं, तुमने बिल्कुल सही मेरा अनुकरण किया और तुमने सही जो मार्ग मैंने बताया उसके ऊपर तुम चल, क्योंकि तुम्हें मंजिल मिल गई। मंजिल बताती है कि रास्ता ठीक था, उससे पहले तुम्हें रास्ते पर चलते हुए तो नहीं पता चलेगा। मंजिल पर पहुंचकर पता चलेगा कि रास्ता ठीक था। एक राजा किसी संत के पास गया, कहने लगा जो अक्सर राजाओं की शिकायत होती है, यह बड़े बड़े महारथी जब इतने अमीर हो जाएंगे, इतना धन आ जाएगा, इतना मान सम्मान आ जाएगा, इतनी पदवियां आ जाएंगी, इतने शिष्य बन जाएंगे, इनके सारे इदारे परिपूर्ण रूप से संपन्न होंगे, तो एक रेतापन भीतर रह जाता है। वह किसी एक राजा के नहीं होता, सभी राजाओं में ऐसा होता है। जब राजा के पास सब कुछ आ जाता है, जिसका भ्रम था कि उसके आने से आनंद आ जाएगा, वह तो आ गया लेकिन आनंद नहीं आया। धन आ गया, आनंद नहीं आया। पदार्थ आ गए, सुख सुविधा के सारे साधन आ गए, बड़े बड़े बंगले, सैकड़ों मंजिल की इमारत, बड़े बड़े कार, जहाज, हेलीकॉप्टर, सब कुछ आ गया। जो सोचा था कि अगर वो आ गया तो आनंद आ जाएगा, वह तो आ गया लेकिन आनंद नहीं आया। यह भ्रांति सभी राजाओं में होती है, उसमें भी थी। गुरुदेव, शांति नहीं, सब है, शांति नहीं। मन अशांत रहता है, मन रात को जगा रहता है, मैं व्यर्थ के काम करता रहता हूं क्योंकि नींद नहीं आती। किसी न किसी तरह मुझे शांति दो। अंत में आपकी शरण में आया, मैंने सारे प्रयास कर लिए। किसी ने बताया कि तुम्हारे ही सीमा के पास एक छोटी सी झोपड़ी के भीतर संत बैठा, उसके पास चले जाओ।
संत की जरूरतें हमेशा कम होती हैं। यह एक लक्षण बताता हूँ। संत की जरूरतें बड़ी छोटी होती हैं, क्योंकि संत की वासनाएं क्षीण होती हैं। वासनाएं ही जरूरतों को पैदा करती हैं बड़ी। फिर तुम कहते हो 50 रुपए की धर्मशाला में क्या रुकना, 50 करोड़ की धर्मशाला में रुको, और नींद तुम्हें आती नहीं रात को। सोए हो तुम स्वर्ण सिंहासन, बात तो नींद की है, वह तो परमात्मा की देन है। स्वर्ण सिंहासन तो तुमने बना लिया। यह सोना कभी किसी के पास से गया नहीं। किसी ने कितना भी लूट लिया, लेकिन धरती से कहीं इतर नहीं गया। है धरती, इधर से उधर हो गया बस। गजनबी ने लूटा, चंगेज ने लूटा, तैमूर ने, किसी ने भी लूटा, वह लूटा संग नहीं ले गए, है यहीं, बस मालिक का कोई दूसरा बन गया। संत ने गौर से देखा, बीमारी तो वही है जो अक्सर सभी राजाओं को होती है। सभी व्यक्ति सोचते हैं यह प्रधानमंत्री रास्ते से हट जाए तो मैं बन जाऊं, उसकी भी तमन्ना है कि हम भी आनंद चख लें। ऊंचे से ऊंचे ओहदे में कुछ होता है, जिसने भोगा नहीं उसके लिए होता है, और जिसने भोग कर कुछ पाया नहीं वह भी कभी कभी इतना पागल हो जाता है कि वह कहता है थोड़ा और भोग के देख लें, शायद इस बार भोगने से वह मिल जाए। नहीं मिलेगा। महाराजों ने 50-50, 60-60 साल तक राज किया। अकबर ने 50 साल राज किया, औरंगजेब ने 50 साल राज किया। इससे ज्यादा राज करने वाले भी इस धरती पर आए चले गए, लेकिन लेकर कुछ नहीं गए। वही लटके हुए चेहरे, वही मुंह के ऊपर 12:03। शांति नहीं मिले। संत ने कहा ये लो कटोरा। वो सामने नदियां बहती है, वहां से इस कटोरे को पूरा भर लो, जरा भी खाली ना रहे, और फिर इसको ध्यान से लेके आना, अपनी हथेली पर रख लेना इस कटोरे को, भरे हुए कटोरे को, और ध्यान से सुनो मेरी बात, एक बूंद भी गिरे ना, ऐसे लेके आना इसको। बस झोपड़ी ज्यादा दूर नहीं। राजा ने वह खाली कटोरा लिया, नदिया में से भरा, पूरा भरा, हथेली पर रखा। थोड़ा कम था पानी तो दूसरी चुल्लू भर के उस पानी में गिरा दी, बिल्कुल भर गया। धीरे से उठा, हल्के हल्के, कहीं झटका ना लग जाए इसको। और पानी की, गुरुदेव ने कहा अगर पानी की एक बूंद भी गिर गई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं, फिर तुम्हें सूत्र ना मिल पाए, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। अगर तुम इस काम में निष्णात हुए, पास हो गए, तो मैं तुम्हें फार्मूला बता दूंगा, तुम्हें शांति मिल जाएगी। राजा ने धीरे से वो कटोरा भरा हुआ सहज भाव से, जरा भी धमक नहीं, आराम से चलता गया,
और झोंपड़ी तक पहुंच गया। गुरुदेव, मैं आ गया और मैं सफल हो गया। एक बूंद भी छलकने क्या, मैंने लहर भी नहीं खाने दी। गुरु ने वह कटोरा उसके हाथ से ले लिया। गुरु ने कहा, बैठ जाओ। जब तुम भरे कटोरे को लेकर हाथ पर रखकर आ रहे थे, तो गुरु ने बहुत से लोग रास्ते में भेज दिए थे शोर मचाते। तो तुमने कुछ लोगों को देखा होगा जो शोर मचा रहे थे। कहता, नहीं गुरुदेव, उसने एक हाथी भी भेज दिया था के पास से गुजर जाना। तुमने एक हाथी भी देखा होगा रास्ते में। नहीं गुरुदेव, बहुत से लोग वैसे भी आते जाते थे, राहगीर थे, तुमने वो भी देखे होंगे। राजा बोला, गुरुदेव नहीं, न मैंने हाथी देखा, न मैंने शोर मचाने वाले देखे, न मैंने गुजरते हुए लोग बाग देखे, मैंने कुछ भी नहीं देखा। क्यों? संत ने पूछा, राजन ऐसा क्यों हुआ? सब गुजरा, मैंने देखा, हाथी गुजरा, शोर मचाते लोग गुजरे, राहगीर गुजरे, लेकिन तुम्हें दिखे नहीं। राजा कहता, पता नहीं। संत बोले, इसलिए नहीं दिखे कि तुम्हारा टारगेट ऑफ लाइफ कहीं केंद्रित था, कहीं एक बूंद पानी की छलक न जाए। और यह टारगेट तुम्हारे जीवन मरण का सवाल था, क्योंकि आज तुम उस संत के पास आए हो बड़ी मुश्किल से, जो तुम्हें राह बता सकता है, उसने राह बता दी। अगर अब मैं चूक गया तो फिर मैं चूक जाऊंगा, और संत कोई है नहीं, मैंने सब कंगाल लिए। राजा कहता है, बिल्कुल मेरा 100% ध्यान इस कटोरे के पानी में था कि कहीं इसमें हल्की सी लहर भी ना उठ जाए। संत ने कहा, बस शांति का यही सूत्र है। जिस दिन तुम इस पानी के कटोरे की तरह जल की माफिक तुम्हारी बुद्धि ठहर गई, उस दिन वह भीतर का चुंबक तुम्हें खींचना शुरू कर देगा, जिसे तुम अनंतनाद कहते। अनंतनाद लाख प्रयास करता है, दिन भर रात गूंजता है। कमी तुम में है कि तुम ठहरते नहीं, तुम्हारा ध्यान बिखर बिखर जाता है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, 1000 दिशाओं में तुम्हारा मन भटकता है। माला तो कर में फिरै, जीव फिरै मुख माह, मनि राम चहु दिस फिरै, यह तो सुमरण ना। सुमरण इसे कहते हैं कि तुम्हारा ध्यान जहां हो बस वहीं हो, और कहीं ना हो। न माला में हो, न जीवा में जपने में हो, ना आसपास कोई क्या बोल रहा है तुम्हें कुछ सुनाई ना पड़े। तुम उस
कटोरे के पानी की तरह निस्तरंग खड़े रह जाओ। जिस घड़ी तुमने इस सूत्र को साध लिया, उस घड़ी सारे प्रयास तुम बंद कर दें। मात्र यही एक फार्मूला तुम्हारा प्रयास बन जाए। जैसे वह राजा नदिया से पानी भरकर झोपड़ी तक आया, कोई ज्यादा दूर नहीं था, 20 कदम था, और पूरे का पूरा ध्यान इंसर्ट कर दिया उस प्याले। पानी में लहर न उठे, यद्यपि हवाएं चल रही थी, तथापि वह ना हिला। वह कदम ऐसे रख रहा था जैसे स्लिप हो रहा था, झटका ना लग जाए, इस पानी को बिखर ना जाए। भीतर तक पहुंचने का यह एक तरीका है, इसमें कोई प्रयास नहीं। तुम्हारी बीमारी है कि तुम्हारा मन भटकता है। भटकता क्यों है? क्योंकि तुम इसके मालिक नहीं। वर्ण उल्टा है बात। मन तुम्हारा मालिक है। मन तुम्हें कहता है चलो मूवी देख के आओ, तुम मूवी देखा। कोई दृश्य तुम्हें लुभावना लगता है, मन तुम्हें कहता है इसे देखते रहो, तुम देखते रहते हो। अभी तो तुम गुलाम हो, अभी तो तुम इंद्रियों की वासनाओं के गुलाम, और गुलाम को कभी चैन नहीं आता। चैन आता है सदा मालिक को। इसलिए महावीर को इतनी बड़ी उपाधि मिली। वह वीर था, वास्तव में वीर था। उसने अपने सभी विषयों को, विकारों को जीत लिया था। वीर वह होता है जो अपने भीतर के विकारों को जीत ले। और मरने का भय भी एक विकार है। तुम मरने से डरते हो, यह भी तुम्हारे भीतर बड़ी उथल पुथल कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, भय, ये सारे तुम्हें शेक करते हैं। और मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम अब तो मन के गुलाम हो, अब तो इंद्रियों के गुलाम हो। लेकिन तुम उस मंजिल पे जाना चाहते हो जहां कुछ हिलता जुलता नहीं, जो ठहराव। तुम स्थिर होना चाहते हो, स्थित होना चाहते हो। जो कृष्ण कहते हैं तुम अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ, तू कंप मत। मैं देख रहा हूं पार्थ कि तू बड़ा कंप रहा है, और यह कंपन भय के कारण आता है। और भय आता है अज्ञान के कारण। और अज्ञान यह है कि तुम अपने शरीर को अपना होना समझते हो। अर्जुन कहता हाँ, हे प्रभु आपने सही कहा, यही। और इसे तस्लीम करता है अर्जुन। कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। मेरे में कायरता का दोष है,
कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, ये मेरा स्वभाव। पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता, हे प्रभु धर्म की मर्म को जानने वाले, मैं आपसे पूछता हूं, यच्छ्रेया सनिश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए इस स्थिति में क्या कल्याणकारी है। शिष्य से अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नमा, कृपा करके मुझे बताइए कि इस विकट परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। मैं कप रहा हूं निश्चित, मैं कायर हूं निश्चित। ध्यान रखो, तुम अगर कायर हो, बहादुर होने के लिए तुम्हें पहले कायरता को एक्सेप्ट करना। तुम अगर कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोहग्रस्त हो, तुम अगर कायर हो, तो वीर होने का पटका मत माथे पे लगा लेना। यह कोई रास्ता नहीं है वीर होने का। तुम जो हो उसको स्वीकार कर लो, जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, कार्पण्य दोषों का स्वभाव, मैं स्वभाव से कायर, मुझे मृत्यु से डर लगता। पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता, यच्छ्रेया सनिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्य अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपसे पूछता हूं, हे धर्म के मर्म को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण, इस विकट परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, तू ठहर, तू जिस कारण से डरता है मैं उस कारण को समाप्त कर दूं। इसलिए उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं, अर्जुन को अपना आपा दिखाते हैं। वो अर्जुन, और अर्जुन शिष्य हैं, शिष्य हैं, सीखने योग्य हैं। शिष्य का मतलब जो सीखना चाहता, जो सिर्फ रटना नहीं चाहता। तुम तो जप जी को रटते, तुम सीखना कब चाहते? तुम तो रटना चाहते ताकि लोगों पर दोष जमा सको कि जप जी मैं 18 मिनट में गा देता हूं। तुम्हारा अहंकार यहां भी बड़े होना चाहता है। तुम बदलना कब चाहते हो? तुम तो बड़े होना चाहते हो। तुम्हारा अहंकार मिटना कब चाहता है? वह तो और बड़े होना चाहता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, पहले तू देख हु आर यू, वास्तव में तुम कौन? उसको छोड़ जो तूने माना। तुमने माना जो है वो तो ये शरीर तुमने अपना होना मान लिया, यह विचार तुमने अपना होना मान लिया। यह कायरता के विचार तुम्हारे नहीं, ये तुम नहीं हो। यह भावनाएं तुम नहीं हो। जो भावनाएं तुम्हारे भीतर उठती हैं, उस गुरु का वध कैसे कर दूं जिसने मुझे वर्ण विद्या सिखाई? उस पितामह का वध कैसे कर दूं जिसकी गोदी में बैठकर बच्चा था मैं भय मुक्त हो जाया करता था? इसी द्वंद्व में पड़ा हुआ तू संशय से ग्रस्त कांपता है। इसका बेसिक कारण है भय, मृत्यु का भय। और यह मृत्यु का भय, हे पार्थ, सिर्फ भ्रम है। इट्स मियर इल्यूजन। यह सिर्फ भय, तुम्हारा भ्रम है, यह सत्य नहीं। तो शक्तिपात करते हैं और कहते हैं, देख तेरे गुरु को देख,
अर्जुन देखता है, पाता है, गुरु साकार नहीं, साकार खो जाता, निराकार हो जाता है। उसने कहा अब तुम पितामह को देखो। अर्जुन ने पितामह को देखा, प्रभु यह तो आकार नहीं है, निराकार है। कृष्ण कहते हैं यह ऊर्जा स्वरूप, और ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता, ऊर्जा निराकार होती है। तू भ्रमवश, तुम इल्यूजन के अधीन आकर तो इनको यह आकार समझ रहा है। इस आकार के मिट जाने के बाद भी यह जो तू तत्व देख रहा है, यह इनका वास्तविक स्वरूप है। इस खंड हर के मर जाने के बाद भी ये तो रहेंगे, तू इन्हें नहीं मार सकता। और फिर कृष्ण ने अपना विराट दिखाया, अब तूने अपना आपा देखा, हे पार्थ मैं तेरे पर अति प्रसन्न हूं, अब तू मेरा विराट रूप देख। तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, हु एम आई, मैं कौन। पहले बताया हु आर यू, तुम कौन हो। फिर बताया हु एम आई, मैं कौन। तो कृष्ण के दोनों रूपों का दर्शन अर्जुन ने कर लिया। अर्जुन ने यह भी जान लिया कि मैं कौन हूं, शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, भावना नहीं। और यह भी देखा कि परमात्मा कौन, उस विराट का दर्शन भी किया उसे। अर्जुन उन महाभाग्यशाली लोगों में से एक है जो इस धरती पर कभी कभी आते। अर्जुन का मोह खत्म। यह 700 श्लोक की गीता मात्र 7 मिनट में पढ़ी गई। ये पढ़ी नहीं गई, यह फेंकी गई, यह शक्ति रूप में फेंकी गई। 7 मिनट में सारी प्रोसेस कंप्लीट, अन्यथा तो शाम हो जाती। और उस प्रोसेसिंग के बाद जब देख लिया कि शरीर ना मैं हूं, ना पितामह है, ना मेरा गुरु द्रोण है, ये तो एनर्जी का सारा बिखराव है जो आपस में गुथा हुआ है। यह एनर्जी के वाइट पार्टी का आपस में गुथे को थ्रू आउट सभी जगह, अस्तित्व में सभी जगह यही है, बस यही। यह जो तुम्हें भ्रम दिखता है, यह पाथर, यह महल चौबारी, यह गाड़ियां, ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर, इट्स मियर एन इल्यूजन। पता चलता है उस मुकाम पे जाकर, वहां सब सॉलिडिटी खत्म हो जाती है। आनंद का एक दरिया बहता हुआ शीर्ष रह जाता है और तुम इतने मस्त हो जाते हो जिसकी मात्रा बताई नहीं जा सकती। इज बियॉन्ड मेजरमेंट। अर्जुन बोला, मेरा संशय खत्म। नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हुआ। स्मृतिर्लब्धा, मुझे याद आया। जानता तो था पहले से, लेकिन आज पता चला कि मैंने कभी इसे खोया ही नहीं, भूल गया था। इसी को स्मरण कहा संतों ने। तुम्हारे 5 नामों को स्मरण करके, यह तो मात्र एक बकवास, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
अर्जुन के ये 4 शब्द याद रखना। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हुआ, मेरा इल्यूजन, मेरा भ्रम समाप्त हुआ। समृद्धिर्लब्धा, मुझे स्मरण हुआ कि मैं हूं कौन और वह कौन। हे प्रभु, मैं कृतकृत हुआ, अब मुझे आज्ञा करें, मैं क्या करूं। कृष्ण कहते हैं, मां मनु समर युद्ध च, मुझको याद कर और युद्ध में कूद जा। तुम हैरानी मानोगे, कृष्ण ने यह कैसा आदेश दिया। 40 लाख लोग मरवा दिए। वो कोई जैन मुनि नहीं थे, वो भगवान थे। वह जैन मुनि नहीं थे। जो उस विराट तक पहुंच जाता है, छू लेता है, उस विराट को छू लेता है, उसके दायरे में प्रविष्ट हो जाता है, उसका मोह भंग हो जाता है, इल्यूजन नष्ट हो जाता है और उसको याद आ जाता है समृद्धिर लब्धा कि मैं कौन हूं और परमात्मा क्या। वह एक विराट चेतना का और शक्ति का पुंज, उसे ही तो परमात्मा कहते हैं और उसके सिवा कोई परमात्मा नहीं। ऐसी अवस्था में सब होंगे लेकिन तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देगा। लोग भी होंगे, घोड़े भी दौड़ेंगे, हाथी भी आएंगे, महल भी होंगे, पेड़ भी होंगे, फूल भी होंगे, नदियां भी होंगी, लेकिन राजा को सलाम करते हुए लोग भी होंगे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। वह इतना तल्लीन हो गया, कंसंट्रेशन नहीं कहूंगा मैं, एकाग्र नहीं कहूंगा तुम्हें, एक शब्द ध्यान में रखना, वह इतना तल्लीन हो गया, वह इतना लीन हो गया कि उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इसे ही कहते हैं आनंद का वो स्रोत, जिसको पीने के लिए सागर भी प्यासे। जीवन से भर तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, जीने के लिए। जीवन से भर तेरी आंखें। फिर तुम भीतर उस तल पर जहां जीवन है वहां जाने को मजबूर हो जाओ, तुम्हें बाहर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। तुम कितना भी बाहर चले जाओ, तुम्हारा मन करेगा कौन सा लम्हा हो जब तुम वापस वहीं लौट जाओ जिस दिन तुम उस तल पर आ गए। अगर तुम बाहर गए भी किसी कारणवश तो भीतर लौटने का मन हुआ,
तुम चाहोगे कौन सी वेला आए कि मैं अपने स्वभाव में लौट जाऊं। बाहर तुम्हें कांटों की तरह चुभेगा, बाहर तुम्हें कांटों की तरह दुख देगा, दर्द देगा। ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओ जहां जीवन स्वयं विराजमान। धन्यवाद।